गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन, द इंटीग्रल -π/4 से +π/2 2 cos x 17 dx इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आपका 2014 जे एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इसमें से है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो आपको गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू -π/4 से π/2 2 cos x 17 dx। इसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -π/4 से π/2, ये 2 पर 17 cos x 17x dx ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। i इक्वल टू लिख सकते हैं आप -π/4 से π/2 2 पर 17 cos x पर 16x इंटू cos x dx ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए i इक्वल टू -π/4 से π/2 2 पर 17 है, 2 पर पावर 17 cos x पर 16x। अब देखिए cos x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस cot x से रेशनलाइज कर देते हैं ताकि ये इंटीग्रेशन में के फॉर्म में सेट हो सके। तो हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस cot x dx डिवाइड बाई cos x इंटू cos x प्लस cot x। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x। तो आपका डिनोमिनेटर का डीसी बैठा हुआ है नोमिनेटर, तो हम लोग मान लेंगे cos x प्लस cot x इक्वल टू t मान लीजिए। तो इधर हम लोग करने जा रहे हैं, लिखेंगे लेट cos x प्लस cot x इक्वल टू t मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं डीसी कर दीजिए। तो डीसी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस cos x लिख दीजिएगा डीसी बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करेंगे तो ये माइनस cos x हो जाएंगे इंटू cot x माइनस cos का स्क्वायर x इक्वल टू dt डिवाइड बाई dx। तो माइनस cos x इंटू cot x प्लस cos x dx इक्वल टू dt हो जाएंगे। तो dx बराबर लिख सकते हैं माइनस से dt डिवाइड बाई cos x इंटू cos x प्लस cot x, ये आपका हो गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखेगा cos का स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होते हैं। तो हम लोग cos x प्लस cot x बराबर t दिया हुआ है, तो cos x माइनस cot x का वैल्यू क्या हो सकते हैं 1/t होगा। क्यों? क्योंकि cos का स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, और cos का स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cos x प्लस cot x इंटू cos x माइनस cot x। और cos x प्लस cot x के जब t रखेंगे तो t इंटू cos x माइनस cot x इक्वल टू 1, इसलिए cos x माइनस cot x इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ से अब ये इसको अगर हम लोग फर्स्ट माने और इसको सेकंड, अगर ये दोनों को ऐड किया जाए तो 2 cos x का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ से 2 cos x इक्वल टू आप लिख सकते हैं t प्लस 1/t। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग लिख सकते हैं cos x इक्वल टू, यहां से हम लोगों ने फाइंड कर लिया t प्लस 1/t डिवाइड बाई 2। अब एक और चीज बताने जा रहे हैं, अगर लिमिट आपको दिया हुआ -π/4 से π/2, तो लिखेंगे व्हेन x टेंस टू π/4 देन t टेंस टू कितना होगा π/4 रखिएगा तो ये √2 प्लस 1 हो जाएंगे। और लिखेंगे व्हेन x टेंस टू π/2 देन t टेंस टू 1। अगर π/2 रखेंगे तो cos π/2 1 और cot π/2 0, तो आपका 1 हो गया।
तब हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आपका कहां से कहां तक हो जाएंगे, √2+1 से लेकर करके 1 तक हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2⁻17 कॉसेक का वैल्यू t+1/t डिवाइड बाई 2/16 ये लिख दे सकते हैं। और ये आपका कॉसेक एक्स, अब देखिए यहां से एक चीज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये दिया हुआ है आपका, तो यहां से आप लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए यहां कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और dx के जगह पर dt डिवाइड बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है और मल्टीप्लाई में कॉसेक एक्स दिया हुआ है और डिवाइड बाई आपका है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब देखिए ये कॉसेक एक्स प्लस कॉट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कॉसेक एक्स प्लस कॉट का वैल्यू हम लोगों ने t माने हैं तो √2+1 से 1 तक हो गया 2/17 और ये आपका हो गया t+1/t डिवाइड बाई 2/16 और ये आपका कितना है dt और कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू t, तब t लिख दीजिए, ये हम लोग लिख सकते हैं। कॉसेक एक्स यहां से हम लोगों ने dt का वैल्यू रख दिए। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए साइन माइनस लगा हुआ है तो आगे हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस कॉसेक एक्स है तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, तो अब आगे माइनस हम लोग लिख देंगे। अब देखिए आगे हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √2+1 से 1 तक 2/17 t+1/t/16 डिवाइड बाई 2/16 इंटू dt/t। यहां से आप देखिए 2/16 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं -2 √2+1 से 1 तक t+1/t पर होल पावर 16 dt/t। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए लेट t इक्वल टू e पर u मान लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन e पर u के फॉर्म में इसीलिए e पर u के रूप में सपोज करना होगा, क्योंकि जिस तरह के कंडीशन में आपको प्रूफ करना है उसी के रूप में आपको मानना होता है। तब t इक्वल टू e पर u मान लीजिए तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो dt बराबर होगा e पर u du। अब लिखेंगे व्हेन t टेंड्स टू √2+1, अगर t का वैल्यू √2+1 यहां पर रख दीजिए तो आपका u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u टेंड्स टू हो जाएगा log ऑफ ln, यहां पर रख दीजिए √2+1 तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, √2+1 जब रखेंगे तो ln √2+1 हो जाएंगे। अब लिखेंगे व्हेन t टेंड्स टू 1 रखेंगे देन u टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाता है, तो e टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। ये याद रखना है। ये क्यों किए हैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके भी बता देते हैं। t का वैल्यू हम लोगों ने √2+1 बराबर e पर u रखे हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो ln √2+1 इक्वल टू u हुआ है, ये किया है, इसलिए u टेंड्स टू ln √2+1 हुआ। सिमिलरली t का वैल्यू जब लोग हम लोगों ने बर रखा था e पर u, e अगर आपको लेफ्ट साइड जाएगा तो ln 1 इक्वल टू u, log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए u का वैल्यू 0 हो गया, अर्थात u टेंड्स टू 0। ये हमने बता दिया। अब देखिए आगे हम लोग करने जा रहे हैं तो देखिए i इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस, लिमिट चेंज कर चुके हैं, लिमिट क्या हो गया है ln √2+1 से लेकर करके 0 तक हो गया आपका। अब देखिए t का वैल्यू हम लोगों ने e पर u माने हैं, तो टूल आगे लगा हुआ है तो e पर u प्लस 1/e पर u पर होल पावर 16, और देखिए यहां से dt बराबर e पर u du है, तो e पर u du डिवाइड बाई e पर u, e पर u से e पर u कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका आ जाएगा i इक्वल टू, अब
हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, आप फॉर्मूला पढ़े हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इंटरचेंज करेंगे इसको, तो 2 0 से ln √2 प्लस 1, और ये आपका ई पर यू प्लस ई पर माइनस यू पर होल पावर 16 डी यू हो गया। तो ये आपका ऑप्शंस हो गए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का, माइनस आगे ये हो गया, और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, माइनस √2। कॉसेक में आपका माइनस आ चुका था, ठीक है। तो एक चीज आप यहां पर से ध्यान देने का चीज है, जब हम लोग लिमिट जब चेंज करेंगे तो ये आपका क्या है, प्लस है जो माइनस हो जाएंगे, तो ये जो आपका माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए से बी एफ एक्स डी इक्वल टू माइनस बी से एफ एक्स डी है, तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, लिमिट इंटरचेंज कर दिए। तो आपका 0 से ln √2 प्लस 1 ई पर यू प्लस ई पर माइनस यू पर 16 डी यू हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, पहले ये जो क्वेश्चन था -π/4 से π/2 2 cos x 17x dx, तो हमने क्या किए, 2 cos x दिया हुआ था, 2 पर 17 को अलग कर लिए, और cos x पर जो 17 दिया उसको cos x पर 16 इंटू cos x लिख दिए। फिर cos x प्लस cos से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर दिए, ताकि आपका डिनोमिनेटर का डीसी नोमिनेटर हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिए, उसको हम लोगों ने मान कर करके सब्स्टिट्यूट कर दिए, उससे सिंप्लीफाई काफी ज्यादा हो गया। फिर हम लोगों ने टी बराबर ई पर यू मान करके उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, जी एडवांस। लेट एफ एक्स इक्वल टू 7 tan पर 8x प्लस 7 tan पर 6x माइनस 3 tan पर 4x माइनस 3 tan स्क्वायर x है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो हमें बताना है देन द करेक्ट एक्सप्रेशन कौन से होंगे। ये आपका 1 और मोर देन करेक्ट ऑप्शन, एक से ज्यादा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, तो बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो हम लोग सबसे पहला जो आपको गिवन जो फंक्शन है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे, इसमें से एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं सोल्व एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपको लिखा हुआ है 7 tan पर 8x प्लस 7 tan पर 6x माइनस 3 tan पर 4x माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब देखिए tan पर 8x को हम लोग tan पर 6x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर का लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे 7 tan पर 6x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 7 tan पर 6 को एजिटी रहने देंगे माइनस 3, tan पर 4x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 tan पर 6 से ये 8, ये आपका क्या हो जाएगा 7 tan पर 6x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 7 tan पर 6x प्लस ये माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया जी। अब देखिए ये हो चुका है, ठीक है। एक टर्म हम लोगों ने कहीं मिस्टेक छोड़ चुके हैं, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 7 tan पर 6x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 7 tan पर 6x प्लस 7 tan पर 6x, ये था। ये आपका ये टर्म आपको यहाँ पर लिखते हैं, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया है एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 tan पर 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इस टर्म में भी है, सेक स्क्वायर इस टर्म में भी है, तो सेक स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 7 tan पर 6x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। ए में आपको है 0 से पाई बाई 4 एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें आप रखिएगा तो 0 से पाई बाई 4 एक्स इंटू 7 tan पर 6x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम लोग आगे करते हैं। इंटू डी एक्स, अब देखिए पूरे फंक्शन को v मान, ये u है या आपका v है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं तो u को एज इट इज रखते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, इसलिए u को हम लोग क्या मानेंगे, मतलब x को u मानेंगे और सेकंड फंक्शन को v मानेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट फंक्शन सपोज भी u एंड सेकंड फंक्शन भी v, एंड यू कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला। तो x को एज इट इज रखेंगे, 7 tan पर 6x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए tan का डीसी सेक स्क्वायर बैठा हुआ है, तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा tan पर 7x माइनस tan के qx, लिमिट 0 से पाई बाई 4 माइनस, अब देखिए x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 0 से पाई बाई 4 लिखेंगे और tan पर 7 दिया हुआ है। अब हम लोग फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan पर 7x माइनस tan के qx इंटू dx, क्यों, क्योंकि tan का dc सेक स्क्वायर x होता है, तो ये आपका हो जाएगा 7 tan पर आपका 6 t पर 6 माइनस 3 t के स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका tan पर 7 माइनस tan के qx हो जाएंगे। अब यहाँ पर से हम लोग करने वाले हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं i इक्वल टू, तो देखिए tan पर पाई बाई 4 का वैल्यू 1 और tan पर पाई 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये आपका पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस 0 से पाई बाई 4 tan पर 7x माइनस tan के qx इंटू dx हो गया। इसके बाद देखिए i इक्वल टू माइनस 0 से पाई बाई 4, अब देखिए यहां से tan पर 7x और tan के qx में से क्या कॉमन ले सकते हैं, tan के qx कॉमन लेंगे तो आपका यहां से होगा tan के qx कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा tan पर 4x माइनस 1 इंटू dx, तो i इक्वल टू माइनस, माइनस को अगर अंदर माइनस या भी रहने दीजिए, 0 से पाई बाई 4 tan के qx, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, ये हो। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होते हैं, तो i इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 4 tan के qx इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए tan का dc आपका क्या बैठा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग आगे करेंगे i इक्वल टू, मान लीजिए लेट tan x इक्वल टू t, तो आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, ये आपका t के क्यू हो जाएंगे, t के क्यू t स्क्वायर माइनस 1, यहां से डिफरेंशिएट कर देते सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहां से आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आपका डी टी हो गया। तो यहां से 0 से पाई बाई 4, ये टी पर 5 माइनस टी के क्यू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से लिमिट चेंज कीजिएगा तो x टेंस टू 0 देन t टेंस टू 0, x टेंस टू पाई बाई 4 देन t टेंस टू 1 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा लिमिट 0 से 1 यहां पर कर दीजिए लिमिट, तो आपका हो गया 0 से 1 t पर 5
को हम लोग इंटीग्रेशन जब कीजिएगा टी पर 5 करते हैं, टी पर 6/6 हो जाएगा, और इसका टी पर इसको करेंगे तो टी पर 4/4 और 0 से 1, तो अपर लिमिट 1/6 माइनस 1/4 इक्वल टू आपका हो जाएगा। और माइनस भी आपको लगा हुआ है आगे, माइनस में ये माइनस आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/12। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट करके देखने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों ने कर चुके हैं, अब देखिए सेकेंड ऑप्शन करने जा रहे हैं। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका है b इक्वल टू 0 से π/4 fx dx। तो 0 से π/4 fx की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाले थे, fx का वैल्यू हम लोगों का आया था 7 10 पर 6x माइनस 3 10 के स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx, यही था हम लोगों का, यही हम लोगों ने लाए थे, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोगों का क्या होगा, अब देखिए tan का dc सेक स्क्वायर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यही लाए थे ना, tan का dc क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएंगे, 7 है। तो यहां से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पर 7x माइनस 10 के qx, लिमिट 0 से π/4। तो अपर लिमिट रखेंगे तो आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ा करके लिख देते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे होंगे। लेट tan x बराबर अगर आप t मानते हैं तो यहाँ से आपका सेक स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा, और x टेंस टू 0 तो t टेंस टू 0, x टेंस टू π/4 तो t टेंस टू 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, देखिए मैं करके दिखाते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से 1 7 tan x का वैल्यू t माने तो t पर 6 माइनस 3t स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू dt, लिमिट 0 से 1 हो गया। तो 7 इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो t पर 7 डिवाइड बाई 7 माइनस 3t के क्यूब डिवाइड बाई 3 और 0 से 1, ये 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो t पर 7 माइनस t पर 3 और 0 से 1, तब 1 रखिए, 1 माइनस 1 0 आपका। तो आपका सेकंड ऑप्शन बी हो गया। और ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने fx के फॉर्म में ये दोनों दिया हुआ है, तो आपको 2 ही से आपको काम चल गया, क्योंकि 3 में 0 से π/4 इससे पहले भी थी, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी। तो आपको ऑलरेडी आपका ऑप्शन से हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना रहता है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई एक्स्ट्रा, थोड़ा सा आपको पहले मेंस में जितना क्वेश्चन उससे एक स्टेप और पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।